नमस्कार। कला एकेडमी के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम आधुनिक युग के रचनाकार बालकृष्ण भट्ट जी के जीवनी और उनकी रचनाओं का समग्र अध्ययन कर उसे समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए इसे हम समझते हैं। बालकृष्ण भट्ट समग्र परिचय। बालकृष्ण भट्ट का जन्म 1844 ईस्वी प्रयागराज में और निधन 1914 ईस्वी में हुआ। पिता बेनी प्रसाद और माता पार्वती देवी थी। विशेष तथ्य: डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने इनको हिंदी का प्रथम निबंधकार माना है। नलिन बिलोचन शर्मा ने इनको हिंदी का मोन्टेन या मॉन्टेन कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें हिंदी का प्रथम आलोचक माना है। इन्होंने हिंदी में पुस्तकीय समीक्षा का श्री गणेश किया। ये हिंदी के मनोविकारात्मक निबंधों के जनक हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनको हिंदी का स्टील कहा है। इन्होंने 1876 ईस्वी में प्रयाग में हिंदी वर्धनी सभा की स्थापना की। इन्होंने 1877 ईस्वी में प्रयाग से हिंदी प्रदीप मासिक पत्र का प्रकाशन एवं संपादन किया। इन्होंने जीवन पर्यंत हिंदी प्रदीप का संपादन किया। यहाँ पे एक नोट है, डॉक्टर बच्चन सिंह हिंदी प्रदीप का प्रकाशन 1872 ईस्वी से मानते हैं। इन्होंने प्रेम पुंज पत्रिका का संपादन इलाहाबाद से किया। बालकृष्ण भट्ट का प्रथम निबंध कलिराज की सभा है, जो कवि वचन सुधा में प्रकाशित हुआ था। डॉक्टर श्री कृष्णलाल ने भी बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का प्रथम निबंधकार माना है। ये भारतेंदु मंडल के रचनाकारों में अवस्था के आधार पर सबसे वरिष्ठ रचनाकार थे। बालकृष्ण भट्ट ने 1881 ईस्वी में वेदों की तथा 1886 ईस्वी में संयोगिता स्वयंवर की समीक्षा लिखी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इनकी भाषा को तीखी व झंझना देने वाली कहा है। महत्वपूर्ण रचनाएं। निबंध। पहला है शैली प्रधान निबंध, हिंदी प्रदीप में प्रकाशित। ईश्वर भी ठठोल है, मार्च 1893 ईस्वी। क्या करे हमारा बस न चला, मार्च 1893 ईस्वी। देवताओं से हमारी बातचीत, अक्टूबर 1893 ईस्वी। खटका, मई 1896 ईस्वी। नए तरह का जुनून, दिसंबर 1896 ईस्वी। मेला ठेला, जुलाई 1896 ईस्वी। नहीं नहीं, जुलाई 1898 ईस्वी। चली सो चली, जनवरी 1898 ईस्वी। होनहार, अप्रैल 1899 ईस्वी। एक अनोखा स्वप्न, अप्रैल 1899 ईस्वी। जी, दिसंबर 1900। मंत्र कलाप, अप्रैल 1901। नई वस्तु की खोज, मई 1901। पत्नीत्व, अप्रैल 1903। घून, फरवरी 1903। लौ लगी रहे, सितंबर 1903। ढोल के भीतर पोल, जनवरी 1903। क्या होगा, अप्रैल 1904। विशाल वाटिका, नवंबर 1905। काल चक्र का चक्कर, नवंबर 1905। नाम में नई कल्पना, अक्टूबर 1905। बधुस्त्व, दिसंबर 1905। होता आया है, दिसंबर 1905। द, दिसंबर 1905। द प्रताप नारायण मिश्र का भी निबंध है। रोटी तो किसी भांति कमा खाए मच्छंदर, दिसंबर 1907। दूसरा निबंध है मनोवैज्ञानिक निबंध, हिंदी प्रदीप में प्रकाशित। मनोविज्ञान, जनवरी 1880। अभिलाषा, जनवरी 1884। पसंद, मई 1885। आशा, जनवरी 1886। मन की दृढ़ता, दिसंबर 1886। धैर्य, जून 1887। मन और नेत्र, अप्रैल 1890। ना समझी, जून 1893। चरित्र पालन, अक्टूबर 1894। मन और प्राण, अगस्त 1897। सुख क्या है, अगस्त 1896। बोध, मनोयोग और मुक्ति, अगस्त 1896। कौतुक, दिसंबर 1896। नई बातों की चाह, नई बातों की चाह लोगों में क्यों होती है, दिसंबर 1896। हमारे मन की मधुप
वृत्ति जून 1896, भक्ति जुलाई 1899, महत्व सितंबर 1899, मनुष्य की बाहरी आकृति मन की एक प्रतिकृति है, दिसंबर 1899, इंग्लिश पढ़े तो बाबू होए, दिसंबर 1899, सुख दुख का अलग विवेचन, दिसंबर 1900, लोकेशन, दिसंबर 1900, दृढ़ संकल्प या अध्यवसाय, दिसंबर 1901, ज्ञान और भक्ति, मार्च 1903, विश्वास, अप्रैल 1904, कर्तव्य परायणता, मई 1904, दृढ़ और पवित्र मन, मई 1906, मुक्ति और भक्ति, जून 1907, भक्ति की भावना, जून 1907, कौलिन्य, मार्च 1908। तीसरा है शास्त्रीय निबंध, हिंदी प्रदीप में प्रकाशित, शब्दों की यातना, मार्च 1877, हिंदी अक्टूबर 1877, सभ्यता और साहित्य, मई 1878, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, जनवरी 1881, हमारी भाषा क्या है, अप्रैल 1882, उपन्यास, जनवरी 1882, खड़ी और पड़ी बोली का विचार, दिसंबर 1882, संस्कृति की वर्तमान अवस्था, अक्टूबर 1884, भाषा कैसी होनी चाहिए, जुलाई 1885, भारतवर्ष की जातीय भाषा, फरवरी 1886, अनूठी उपमा, दिसंबर 1886, खड़ी बोली का पद्य, दिसंबर 1888, हिंदी का अपमान, अगस्त 1888, शब्द की आकर्षण शक्ति, अगस्त 1888, उपमा, अगस्त 1889, रसाभास, दिसंबर 1889, उपयुक्त विशेषण, जनवरी 1892, उपयुक्त उपमा, जनवरी 1892, उपयुक्त क्रिया, फरवरी 1892, वाक्यालंकार, अक्टूबर 1894, शब्दों की बनावट 1900, रूपक, अप्रैल 1901, पारसी थिएटर, दिसंबर 1903, हिंदी की वर्तमान दशा, अप्रैल 1904, हमारी मातृभाषा, जून 1906, प्रतिभा, अक्टूबर 1906, गुण आगरी नागरी, नवंबर 1907, देश भाषा और देसी अक्षर, अगस्त 1908। चौथा है विषय प्रधान निबंध, प्रदीप, हिंदी प्रदीप में प्रकाशित, बाल्य विवाह, दिसंबर 1880, होली, मार्च 1882, स्त्रियां और उनकी शिक्षा, फरवरी 1885, जात पात, अप्रैल 1886, प्रकाश, जून 1888, हमारी भारत ललनाएं, जुलाई 1891, भारत की एकांत भोजन की भारत की एकानन भोजन की कुप्रथा, 1891, आधुनिक वैज्ञानिकों से प्राचीन आर्यों का सहमत, जून 1893, मांस भक्षण, जून 1894, राजा, अगस्त 1894, हिंदू जाति का स्वाभाविक गुण, दिसंबर 1894, सुगृहिणी, अगस्त 1895, विजय लक्ष्मी, अक्टूबर 1897, कृषि और कर्षित दशा, मार्च 1897, महिला स्वतंत्र, अगस्त 1900, मनुष्य तथा वनस्पतियों में समानता, जुलाई 1901, ग्राम्य जीवन, दिसंबर 1901, देश सेवा का महत्व, दिसंबर 1903, सूदखोरी, दिसंबर 1904, हिंदुस्तान में तालीम का नफ़ा नुकसान, जुलाई 1904, हमारे नए सुशिक्षितों में परिवर्तन, दिसंबर 1904, हिंदुस्तान के रईस, दिसंबर 1904, अंग्रेजी शिक्षा और प्रकाश, अप्रैल 1906, स्वतंत्र वाणिज्य, जुलाई 1907, शिक्षा का प्रकाश, जुलाई 1907, राजा और प्रजा, जनवरी 1908, हमारा दास्य भाव, जनवरी 1908। बालकृष्ण भट्ट जी के निबंध संग्रह। भट्ट, पहला है भट्ट निबंधावली, 2 भाग में, इसमें 64 निबंध हैं। दूसरा
भट्ट निबंध माला, इसके भी 2 भाग हैं, इसमें 71 निबंध है। और तीसरा है साहित्य सुमन, इसमें 25 निबंध हैं। बालकृष्ण भट्ट के महत्वपूर्ण उपन्यास इस प्रकार हैं। बालकृष्ण भट्ट के पूर्ण उपन्यास 2 हैं, नूतन ब्रह्मचारी और 100 अजान एक सुजान। नूतन ब्रह्मचारी 1886 ईस्वी, यह सामाजिक उपन्यास है। यह बच्चों में चरित्र निर्माण के लिए लिखा गया है। प्रमुख पात्र हैं विठल राव, राधाबाई, विनायक राव। दूसरा उपन्यास है 100 अजान एक सुजान, 1892 ईस्वी, यह सामाजिक उपन्यास है। इसमें कुसंगति के परिणाम का चित्रण है। प्रमुख पात्र हैं हीराचंद, रूपचंद, रिद्धिनाथ, निधिनाथ, चंद्रशेखर, नंददास, बुद्धदास, बसंता, पंचानन। बालकृष्ण भट्ट के अपूर्ण उपन्यास हैं रहस्य कथा, गुप्त बैरी, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव। रहस्य कथा यह अपूर्ण उपन्यास है, यह सामाजिक उपन्यास है। यह नवंबर 1879 ईस्वी में हिंदी प्रदीप में प्रकाशित होना आरंभ हुआ था। इसमें जमींदारों के जीवन और व्यापार का चित्रण है। प्रमुख पात्र सोहन सिंह, वृषभान सिंह, भानु सिंह, धनुषधारी, तिलकधारी, गुणवंती केसरी सिंह हैं। दूसरा है गुप्त बैरी, ये भी उपन्यास अपूर्ण है। गुप्त बैरी ये उपन्यास भी अपूर्ण है। इसके कुल अंश 1882 ईस्वी में हिंदी प्रदीप में प्रकाशित हुए थे। इसमें गोसाइयों के पाखंड एवं धूर्ता का चित्रण है। प्रमुख पात्र शिवशरण सिंह, योगनाथ, नाहर सिंह, इरम्मदा है। बालकृष्ण भट्ट के प्रमुख नाटक शिक्षादान या जैसा काम वैसा परिणाम 1877 ईस्वी, सीता बनवास 1882 ईस्वी, नई रोशनी का विष 1884 ईस्वी, चंद्रसेन 1884 ईस्वी, पतित पंचम 1888 ईस्वी, नल दमयंती या दमयंती स्वयंवर 1897 ईस्वी, आचार विडंबना 1899 ईस्वी। नोट पाखंड विडंबना 1872 ईस्वी भारतेंदु का है। विवाह विडंबना 1900 ईस्वी तोताराम का है। किरात अर्जुनीय 1899 ईस्वी, शिशुपाल वध 1903 ईस्वी, बिरहन्नला 1907 ईस्वी, कलीराज की सभा 1907 ईस्वी, रेल का बिकट खेल 1907 ईस्वी, बाल विवाह 1907 ईस्वी, वेणु संहार 1909 ईस्वी है। महत्वपूर्ण नाटक वर्ण विषय एवं पात्र नल दमयंती या दमयंती स्वयंवर 1897 ईस्वी, यह पौराणिक नाटक है। इसमें कुल 10 अंक हैं। इस नाटक में सतीत्व की महिमा का चित्रण है। प्रमुख पात्र नल दमयंती और कलिदेव हैं। वेणु संहार या पृथु चरित्र 1909 ईस्वी, यह पौराणिक नाटक है। इसमें अत्याचारी शासक वर्ग पर प्रहार है। इसमें ऋषियों के शाप से वेणु की मृत्यु का चित्रण है। प्रमुख पात्र वेणु, अंग, भृगु, अत्रि है। बृहन्नला 1907 ईस्वी, यह पौराणिक नाटक है। इस नाटक में वीरता के भावों का चित्रण है। प्रमुख पात्र बृहन्नला अर्जुन, त्रिगर्त धीव, उत्तर, कर्ण, भीष्म हैं। चंद्रसेन 1884 ईस्वी, यह ऐतिहासिक नाटक है। इसमें कुल 3 अंक हैं। प्रमुख पात्र चंद्रसेन, विजय वर्मा, मदन लतिका, इंद्रमणि और कलानाथ और अलाउद्दीन हैं। किरात अर्जुनीय 1899 ईस्वी, यह पौराणिक नाटक है। इसमें अर्जुन एवं शिव के मध्य हुए युद्ध का वर्णन है। प्रमुख पात्र हैं शिव, अर्जुन, भीम, द्रौपदी। सीता वनवास 1882 ईस्वी, यह पौराणिक नाटक है। इसमें कुल 3 अंक हैं। प्रमुख पात्र राम, सीता, लव कुश हैं। आचार विडंबना 1899 ईस्वी, यह प्रहसन है। इस नाटक में पाखंडी पंडितों पर प्रहार किया गया है। प्रमुख पात्र राम, प्रपन्न मिश्र और माधवाचार्य हैं।
पतित पंचम 1888 ईस्वी, यह भी प्रहसन है। इसमें राजा शिव प्रसाद और सैयद अहमद खां के कांग्रेस विरोध पर व्यंग है। प्रमुख पात्र कुतर्क, वागीश भट्टाचार्य, मोहम्मद फाजिल, मुंशी माजरी हैं। नई रोशनी का विष 1884 ईस्वी, यह सामाजिक नाटक है। इसमें कुल अंक 5 हैं। इस नाटक में अंग्रेजी सभ्यता एवं शिक्षा व्यवस्था पर प्रहार किया गया है। प्रमुख पात्र सत्यानंद, भानुदत्त, ताराचंद, प्रमदा सर्रा हैं। बालकृष्ण भट्ट के संबंध में आलोचकों के मत इस प्रकार हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में पंडित प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी गद्य साहित्य में वही काम किया है जो अंग्रेजी गद्य साहित्य में एडिशन व स्टील ने किया। रामविलास शर्मा के शब्दों में उनकी वास्तविक प्रतिभा एक अध्ययनशील विद्वान और तीक्ष्ण बुद्धि आलोचक की है। उन्हें आधुनिक हिंदी समालोचना का जन्मदाता कहना अनुचित न होगा। रामविलास शर्मा के शब्दों में, जहाँ तक भाषा शैली का प्रश्न है, भारतेंदु के समर्थ निबंधकार भट्ट जी की भाषा जनसाधारण के व्यवहार की भाषा है। ठेठ बोलचाल के शब्द प्रयोग ज़्यादा है। अंग्रेजी, फारसी तथा संस्कृत के शब्द भी उनके गद्य में आए हैं। व्यंग्य विनोद की प्रचुरता है। डॉक्टर बच्चन सिंह के शब्दों में, गद्य काव्य के आदि आचार्य वे ही हैं। उनके चंद्रोदय निबंध से ही गद्य काव्य का समारंभ होता है। डॉक्टर बच्चन सिंह के शब्दों में, उनके निबंधों में विषय वस्तु और शैली दोनों का वैविध्य मिलता है। वे एक ओर व्यंग्य विनोदपूर्ण निबंध लिखते थे तो दूसरी ओर विचार प्रधान मनोवैज्ञानिक निबंध। डॉक्टर बच्चन सिंह के शब्दों में, उनकी भाषा पूर्वीपन से मुक्त नहीं है। मुहावरों का यथास्थान प्रयोग उनकी भाषा को अत्यंत सजीव और प्रसन्न बना देता है। आप सबने इस वीडियो को सुना और देखा, इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें ताकि ज़रूरतमंद विद्यार्थी भी लाभान्वित हो सके। धन्यवाद। जय हिंद।